ऐसे ही मैंने बोर्ड रखा है, हम देखते रहे आगे आगे, अब देखिए क्या होता है इसमें। देखो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, मैंने बोला ना चौक तो गिर ही जाता है मेरा, चलता रहता है। चलो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो थे किसमें कन्वर्ट हो गए, 2-3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, फिर ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ही है। लास्ट में जो पाइरुवेट मिले हैं दो, वो भी कैसे है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ही है। देखो ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ही है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया था। अब ग्लाइकोलिसिस में हमें देखना है, हाँ, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इन विच स्टेट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एटीपी एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADH plus H takes place. Yes, NADH plus H. NADH plus H हम लिख सकते हैं NADH2 को। Yes. कौन कौन से स्टेप है वहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोग होगा, और कौन कौन से ऐसे स्टेप है जहां पे एटीपी बनेगी और NADH2 बनेगा, वही हमें देखना है। ओके, देखो तो आप देख सकते हैं एट 2 स्टेप एटीपी यूटिलाइज्ड। सी, utilization of ATP takes place at 2 स्टेप। एटीपी का उपयोग 2 स्टेप पे होगा। कौन कौन से स्टेप है, देखिए, जब ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, बराबर, तो किसमें कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी लिखने में। ओके, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तब क्या हुआ, एटीपी यूटिलाइज हुआ और एडीपी में कन्वर्ट हो गया। एंड द सेकंड स्टेप दैट इज व्हेन fructose 6 phosphate get converted into the fructose 1,6 biphosphate। जब fructose 6 phosphate किसमें कन्वर्ट हुआ था, fructose 1,6 biphosphate में। क्लियर, तो ये 2 स्टेप थे जहां पे एटीपी यूटिलाइजेशन हुआ है। अब देखो तो इसका क्या हुआ, fructose 1,6 biphosphate splits into the 2-triose sugar. One is PGAL, 3-PGAL यानी कि 3-phosphoglyceraldehyde, and second one is DHAP, dihydroxy acetone phosphate, dihydroxy acetone phosphate। क्लियर, अब ये दोनों बने। सी, नाउ there is one state during which NADH plus H is synthesized, यानी कि क्या, NADH2 synthesized from the NAD। एक स्टेप है जहां पे क्या बनेगा, NADH plus H बनेगा, किसमें से बनेगा, NAD से बनेगा। हाँ, NADH plus H यानी कि क्या, NADH2 बनेगा, किसमें से, NAD में से। वो कौन सा फेज, कौन सा स्टेप था, तो कहते हैं that occurs during when 1,3-biphosphoglyceric acid यानी कि BPGAL, phosphoglyceraldehyde था, converted to the 1,3-biphosphoglyceric acid। See, but in our text it is given like this। हमारे टेक्स्ट में ये दिया है, क्या, देखिए, ये दोनों स्टेप के बीच में नहीं बोला है हमारे टेक्स्ट में। कहां पे बोला है, तो कि भाई हमारे टेक्स्ट में तो यही दिया है कि जब इसमें से क्या बनेगा, ये बनेगा। यस, सी, हमारे टेक्स्ट में सीधा इसमें से यही बना है, ये स्टेप है ही नहीं। द स्टेप that is inhibited by iodoacetate, the state inhibit
यानी कि क्या है, अवरोधक है। ये वाला स्टेप है ना 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 1,3-BPGAL, उसमें से क्या बना था 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये इनहिबिट होता है ये स्टेप अवरोधक के द्वारा अवरोधा जा सकता है। कौन सा अवरोधक, आयोडो एसीटेट। तो ये स्टेप हमने यहाँ पे लिखा है, हमारे टेक्स्ट में ये स्टेप दिया ही नहीं है। हमारे इस टेक्स्ट में तो क्या दिया है, तो हमारे टेक्स्ट में तो यही दिया है 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गए, देखो यहाँ पे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि 1,3-BPG में कन्वर्ट हो गए। ये बीच वाला स्टेप नहीं है। અને उस दरमियान क्या होगा, उसी दरमियान क्या होगा, तो यहां से ये बनेगा, उस दरमियान क्या बनेगा, तो कि भाई NaDH2 बनेगा। तो इसलिए दिया है हमारे टेक्स्ट में देयर इज वन स्टेप ड्यूरिंग व्हिच NaDH plus H is formed from the NAD। तो कौन सा स्टेप, कि जब 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में से क्या बनेगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, उसके दरमियान ये बनेगा। पर उस दरमियान क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन भी होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्रिएट होता है, यानी कि एक तो ऑक्सीडेशन हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ, 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, इट मींस क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन का फेज हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन का फेज हुआ, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये पूरा जो स्टेप यहाँ पे मैंने बताया जो टेक्स्ट में दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है वो कौन सा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का हम बोल सकते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। पूरा ये स्टेप, ओके। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड हुई, ऑक्सीडेशन भी हुआ, फॉस्फोरिलेशन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, दोनों हो गए, और फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यस, ये स्टेप, इससे से एनर्जी बनेगी, देखते हैं अभी आगे। बट नाउ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा तब क्या होगा, एटीपी सिंथेसाइज होगा, एटीपी का निर्माण होगा, एनर्जी बनेगी, है ना। और फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाउ कन्वर्ट इनटू द 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड देन दिस। बट अब दूसरी कौन सी जगह पे एटीपी बनने वाली है, तो कि व्हेन phosphoenol pyruvate get converted into the pyruvic acid during which ATP synthesis takes place। यानी दो स्टेप है वहां पे एटीपी का निर्माण होगा। पर कितने एटीपी का, देखो यहां से तो हमारा पूरा दो क्यों मॉलिक्यूल ही है, क्योंकि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया था, इसमें, यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल हमें मिले थे, तो सब भी दो ही है, तो यहाँ पे भी 2 एटीपी बनेंगे, यहाँ पे भी 2 एटीपी बनेंगे, राइट। हाउ मेनी एटीपी डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, डायरेक्टली बना है कहाँ पे, यहाँ पे 2 एटीपी बनी, 2 एटीपी यहाँ पे बनी, यानी कि ये 2 स्टेप है, वहां पे डायरेक्टली एटीपी का निर्माण हुआ है, ये 2 स्टेप यहाँ पे बना है, देखो, और यहाँ पे एटीपी बनी थी, ये 2 स्टेप में 2 टाइम 2 एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग 2 टाइम्स, कितने मॉलिक्यूल, 4 एटीपी बन गए यहाँ पे, यस 4 एटीपी बने। पर कंजप्शन कितने एटीपी का हुआ है, यहाँ पे एक और एक कौन से फेज में, फॉस्फोरिलेशन फेज में यूटिलाइज हुए थे, लिख रही हूँ यहाँ पे, उसमें से अगर हम मिनट की बात करें ये तो ग्रोस एटीपी कितने हुए हैं, कुल एटीपी 4 बने, बट उसमें से 2 का कंजप्शन, 2 यूटिलाइज हो गए, 2 का वपराश हुआ, तो यानी कि -2 एटीपी।
ये जो 2 एटीपी यूटिलाइज हुए हैं ना उसको माइनस कर देती हूँ और क्या लिखूंगी यहाँ पे टोटल नेट अगर हम बात बोले तो कितने बनेंगे 2 एटीपी फाइनली एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। वैसे कुल कितने बने थे ग्रोस एटीपी बोले तो ये नेट एटीपी बोले तो ये कुल एटीपी है ये चोखा एटीपी निर्माण करे तो वे एटीपी नेट ये ग्रॉस नेट एटीपी अगर बोला जाए तो 2 एटीपी से आप देखिए सिर्फ 2 एटीपी हमें मिलेंगे ग्लाइकोलाइसिस से ना यहाँ पे जो NADH2 बने हैं ना 2 NADH2 बने हैं ना वो मैंने बोला था ना कहाँ पे जाएंगे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कणासूत्र में जाएंगे यहाँ पे एटीपी बनने वाला है मैंने दिखाया था तब चार्ट जब हमने ड्रॉ किया था जो कि वो प्रोसेस हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से है ना। तो देखो तो यहाँ पे 2 NADH2 बने हैं एक NADH2 से कितने एटीपी मिलेंगे 3 कहाँ पे लिखूं मैं चलो यहाँ पे लिख देती हूँ कितने बने हैं 2 NADH2 है कितने एटीपी बनेंगे एक में से 3 एटीपी एक में से 3 2 में से 6 एटीपी बनेंगे टोटल 6 एटीपी क्योंकि एक NADH2 में से कितने बनते हैं तो 3 एटीपी बनेंगे यहाँ पे कितने हैं 2 है तो 2 3 6 एटीपी टोटल कितने एटीपी बने देखो आप 6 एटीपी कब बनेंगे जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा जब ये NADH2 यहाँ पे आएंगे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तब ये एक NADH2 में से 3 एटीपी और 2 NADH2 में से 6 एटीपी बनेंगे और डायरेक्टली जो एटीपी बने हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो बने हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने हैं वो कितने हैं नेट अगर हम बात बोले तो 2 यानी कि टोटल एटीपी अगर हम बात बोले तो कितने होंगे ये 6 और ये 2 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 8 एटीपी हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलेंगे क्लियर टोटल 8 एटीपी मिलेंगे। देखो अभी और हमें बात करनी है ग्लाइकोलाइसिस एम्फिबोलिक बात है ये कैटाबोलिज्म हुआ ब्रेकडाउन हुआ यानी कि कैटाबोलिज्म यानी कि क्या अपचय प्रक्रिया हुई विघटन की प्रक्रिया हुई विघटन ही हुआ ना 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था क्या 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था क्या ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन वाले पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ इट मींस विघटन की प्रक्रिया थी ये क्या था तो कैटाबोलिक प्रोसेस थी अपचय प्रक्रिया थी बट इसमें से जो बीच-बीच में कार्बन स्केलेटन बने हैं उसमें से रीसिंथेसिस भी होगा एमिनो एसिड इसमें से बन सकता है लिपिड इसमें से बन सकता है देखते हैं हम इसमें ओके ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो ये विघटन की प्रक्रिया जिसको हम क्या बोलेंगे अपचय क्रिया यानी कि कैटाबोलिज्म बट जो कार्बन स्केलेटन यहाँ पे बने हैं बीच-बीच में उसमें से एमिनो एसिड का निर्माण होगा लिपिड का निर्माण होगा ये सब प्रोसेसेस होगी। देखिए यहाँ पे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था
ट्रायो शुगर, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, ये इसमें कन्वर्ट होके क्या बन सकता है उसमें से ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल किसके बंधारण में होता है आपको पता है, लिपिड के। यानी कि क्या हुआ, यहां पे लिपिड का निर्माण, इस तरफ ये धबका जा रहा था, यहां से बन सकता है कभी पाथवे में से ये बाहर निकल गया, आगे इसका विघटन नहीं होगा और ये कहां पे ग्लिसरॉल के निर्माण में चला जाएगा और ग्लिसरॉल फिर लिपिड के निर्माण में। तो ये पूरी इस तरफ प्रोसेस, जो प्रोसेस इस तरफ हो जा रही थी, यानी कि अपचय क्रिया होने वाली थी, यानी कि कैटाबोलिज्म होने वाला था, अब क्या हो गया, एनाबोलिज्म हो गया, चय क्रिया हो गई। क्या हुआ, ये अपचय और चय साथ में एम्फिबोलिक पाथवे है, उभयमार्गी पाथवे है, दोनों तरफ जा रहा है। देखो ये उभयमार्गी पाथवे है, रेस्पिरेशन, देखो श्वसन वो उभयमार्गी प्रोसेस है। क्लियर, देखो आगे देखते हैं। ओके, ये तो एक बात की हमने, बीच में ये भी बना था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें से सेरीन यानी कि एमिनो एसिड का निर्माण हो सकता है। एमिनो एसिड किसके कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, प्रोटीन, तो आगे चल के प्रोटीन के बंधारण में जाएगा प्रोसेस। देखो एनाबोलिज्म क्या हो गया, क्षय क्रिया। क्लियर, देखो वैसे यहाँ पे पाइरुविक एसिड भी बना था, पाइरुविक एसिड में से कौन से एमिनो एसिड बनेंगे, एलेनिन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, ये सब एमिनो एसिड है। क्या हो गया, प्रोसेस इस तरफ जा रही थी और आगे पाइरुवेट कहां पे जाने वाला था, अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, बट नहीं गया, तो फिर क्या, तो ये रीसिंथेसाइज होगा किसका, ये एमिनो एसिड का और उसमें से प्रोटीन, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो गई, चय क्रिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्लाइकोलिसिस का और भी नाम है, कौन सा, देखो ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म बोल सकते हैं, ये ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म यानी कि विघटनात्मक क्षय क्रिया, ये भी नाम है इसका, विघटनात्मक क्षय क्रिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, केटाबोलिक रीसिंथेसिस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ये केटाबोलिक यानी कि अपचय, रीसिंथेसिस यानी कि पुनर्निर्माण, पुनर्संश्लेषण, अपचय पुनर्संश्लेषण, ये भी हम बोल सकते हैं। अलग अलग नाम है ग्लाइकोलिसिस के, ईएमपी पाथवे मैंने बोला था, जारक सेशन का आधारक तबका यानी कि एनारोबिक फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी हमने बोला था, राइट, तो ये भी बोल सकते हैं। काफी सारे नेम हैं, पूरा वीडियो एक साथ देखना है तभी पता चलेगा एट लास्ट ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ है। ओके, ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, 2 पाइरुवेट में। देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे उसका इक्वेशन, अगर हम लिखे तो क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, 2 पाइरुवेट में। ये ग्लूकोज पूरा 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ। कितने एटीपी बनते हैं, बोला था ना, यहाँ पे 2 यूटिलाइज हुए हैं, 2 मिला के टोटल 4 बने थे, 4 बने थे, उसमें से 2 माइनस हुए, कितने, 2 एटीपी। एट लास्ट तो 2 एटीपी बनेंगे, तो मैं यहाँ पे किसमें से बनेंगे, एडीपी में से बनेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ग्लूकोज के साथ क्या, 2 एडीपी, उसमें 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे और क्या बन जाएगा, 2 एडीपी बनेंगे। साथ में कितने NADH2 बनने वाले हैं, नेट एटीपी, अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में अगर बोले तो 2 ही एटीपी बनेंगे। कितने NADH2 बनेंगे, 2। देखो यहाँ पे 2 NADH2 है, किसमें से, 2 NAD में से, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 2 NAD। हाइड्रोजन एक्सेप्टर किसमें कन्वर्ट हो गया है, 2 NADH2 में, है ना, ये 2 NAD किसमें कन्वर्ट हुआ है, 2 NADH2 में। ये पूरा था किसमें कन्वर्ट हुआ, 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 ADP में। तो यही इक्वेशन है किसकी हाजिरी में, अलग अलग काफी सारे एंजाइम है, साइटोसोलिक एंजाइम,
कोश रस्सी उससे चक्की हाजिरी में, कोश रस्सी उससे चक्की हाजिरी में। ये पूरा क्या हुआ उसका इक्वेशन हो गया ग्लाइकोलाइसिस का, है ना। देखो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे बार बार कितने सारे लेक्चर्स बनाने हैं। For that, dear student, I need your support back, please, in the form of like, share and subscribe. Okay? आगे देखेंगे अब प्राइवेट का क्या होगा वो देखेंगे। Okay? Bye.